नमस्कार, संगम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। देश ने आज कोरोना के टीकाकरण में एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। भारत में 135 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन हो चुका है। देश में जहां यूपी कोरोना के वैक्सीनेशन में पहले स्थान पर है, वहीं यूपी के प्रयागराज ने भी अव्वल स्थान हासिल किया है। प्रयागराज में अब तक 35 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक प्रयागराज में कोरोना का वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा और सभी 45 लाख लोग टीकाकरण से आच्छादित हो जाएंगे। आज का दिन वैक्सीनेशन के लिए हमारे देश में बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमने 100 करोड़ मार्क रीच किया है। 100 करोड़ डोजेज़ वैक्सीन की देश में लगाई जा चुकी हैं, जिसमें 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को जो पहले से शुरू हुआ था मार्च में, और 18 वर्ष के ऊपर के लोग जो मई में शुरू हुआ था वो इंक्लूडेड है। अब देखा जाए तो हमारे देश में जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, सब टोटल मिला के करीबन 70% लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज एटलीस्ट लग चुकी है, और 31% के करीब लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों लग चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे देश के लिए, जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का देश है। प्रयागराज का रिस्पांस बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ की आबादी 45 लाख के अराउंड है, और हमारा यहाँ का और पूरे देश का लक्ष्य है दिसंबर तक इसको टीकाकरण को वयस्कों के 18 अबव के लोगों का कंप्लीट करने का। जिस हिसाब से हमारा रेट चल रहा है, डेली क्लस्टर सेशंस चल रहे हैं, रूरल में मल्टीपल साइट्स बनाई गई हैं, CHC के अलावा PHC पे, प्राथमिक विद्यालयों पे और कई जगह पे जो क्लस्टर सेशंस चला रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हम अपने ये सेशन टारगेट अचीव कर लेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में 2 फाड़ हो गए हैं। देर रात 7 अखाड़ों ने बैठक करके अपना अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव कर लिया है। नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी को दी गई है, जबकि बैरागी अखाड़े को महामंत्री पद दिया गया है, जिसमें राजेंद्र दास महाराज को अखाड़ा परिषद का नया महामंत्री बनाया गया है। बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी महाराज की मौत के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का पद खाली हो गया था और 25 अक्टूबर को इलाहाबाद में अध्यक्ष पद को लेकर बैठक रखी गई थी। उससे पहले ही सन्यासियों, वैरागी, निर्मल व उदासीन संप्रदाय के 7 अखाड़ों ने मिलकर नए अध्यक्ष महामंत्री की घोषणा कर दी है, जिसकी घोषणा आज महानिर्वाणी अखाड़े में की गई। वहीं दूसरी ओर 6 सन्यासी अखाड़ों की ओर से इस बैठक में कोई सम्मिलित नहीं हुआ, जिससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अखाड़ा परिषद में अब 2 फाड़ हो गई है। वहीं चुने गए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा है कि बाकी का सभी अखाड़ों से वार्तालाप कर उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद है वो भी जल्द ही इस फैसले का समर्थन करेंगे। अखाड़ा परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकतांत्रिक तरीके से बैठक में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व महामंत्री का चुनाव किया गया है। हमें नहीं लगता कि इससे किसी को आपत्ति होगी, और रही सन्यासी अखाड़े की बात, तो वो भी जल्द इस निर्णय से समर्थन में आ जाएंगे। उन्हें मनाने का हम प्रयास लगातार कर रहे हैं। मेरा ये प्रयास होगा, 2 फाड़ हो गई है। मेरा ये प्रयास होगा कि हम सब लोगों को मिलाने का प्रयास करेंगे। महंत हरिगिरी जी महाराज से भी हम बात करेंगे, और भी जो हमारे भाई हैं अखाड़े, सब लोगों से बात करेंगे, और एक प्रयास होगा कि हम लोग सामूहिक रूप से एक साथ चलें। क्या इससे पहले कोई सन्यासी अखाड़े जो बाहर हैं उनसे बातचीत नहीं हुई? कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आप सब लोगों के सामने नहीं कह सकता, लेकिन समय आने पर आपको बताया जाएगा। तो ये वो अखाड़ा पद के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो बैठक रखी गई थी वो यहाँ उपस्थित हैं। ये आप इसी से अनुमान लगा लीजिए। तो कार्यकारी अध्यक्ष जी कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? महाराज जी, आज हुई है ये घोषणा अवैध है, क्योंकि घोषणा कभी भी ऐसे नहीं होता है कहीं 5-6 आदमी 10 आदमी इकट्ठे घोषणा हमने कर ली। एक छोटा सा व्यापार मंडल का भी चुनाव होता है, वहाँ भी नियम होता है, सोसाइटी एक्ट है उसके तहत ही चुनाव होता है। जब भी कोई संस्था है वो मनमाने ढंग से कार्य नहीं होता है। जो हमारे लिए जो सोसाइटी एक्ट है, जो भी संस्थाओं के नियम है, जो परंपरा, उसको देखा जाता है। अगर उसके अनुरूप नहीं है तो अवैध मानी जाएगी। तो माना ये जाए 25 तारीख को जो निर्णय होगा वो जो 25 को है, मैं तब भी
जो भी अखाड़े हमारे जो है डर से या किसी भी कारण जो मतलब नहीं आ पाएंगे वो सब इलाहाबाद में आ जाएं और वहाँ पे जो है अपना जो है बहुमत करेंगे। जो भी उचित होगा वो इलाहाबाद में होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ये अखाड़े में आप मेरा ये कहना, जो बैरागी अखाड़े है वो 3 अखाड़े जो है 27-26 मार्च को हम लोगों से अलग हो चुके थे। उनके अपने अलग अध्यक्ष है, अलग महामंत्री उनका है, जिसलिए उनको हमने नहीं बुलाया। हमने 10 अखाड़ों की मीटिंग जो है इलाहाबाद में बुलाई है और 10 अखाड़ों का ही चुनाव होगा। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं तो तैयार है, लेकिन उसकी प्रक्रिया है। पहले अखाड़ा परिषद में आ जाए, महामंत्री जी से मिलें, वो दोबारा अपनी जो उनकी सोसाइटी को भंग करें। अपना हमारे अखाड़े हम तो चाहते हैं सब इकट्ठे हो जाएं, लेकिन वो नियम के तहत आ जाएं। ऐसा नहीं जब मर्जी जाए निकल जाएं, जब आए अंदर, वो नहीं है। नियम के तहत आ जाएं, अपनी सोसाइटी को भंग करें, अखाड़ा परिषद में आ जाएं, बस हम सब एक हैं। देखिए, जो लोकतांत्रिक तरीका है हमारा अखाड़ों का, उसके हिसाब से ही हुआ है और हमारे बहुमत से हमने अध्यक्ष भी चुना है और महामंत्री भी चुना है और उपाध्यक्ष भी चुना है। जो भी हमारे पदाधिकारी चुने गए हैं बहुमत से चुने गए हैं और जो भी बैठक हुई है वो लोकतांत्रिक तरीके से हुई है। गुरुजी, किनको अध्यक्ष बनाया, किनको महामंत्री बनाया, एक बार बता दीजिए। वो तो आपने अभी सुन ही लिया है, उन अध्यक्ष जी के मुंह से सुन लिया। आप बता दें, आप कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी हैं और जो दामोदर दास जी उपाध्यक्ष हैं और महामंत्री जो है हमारे राजेंद्र दास जी हैं। कितने अखाड़े बैठक में उपस्थित थे? 7 अखाड़े अभी तक थे, बाकी और आ जाएंगे। कौन कौन अखाड़े उपस्थित है? अभी आपको सभी नाम बताए हैं, बार बार बताने से क्या फायदा। यूपी के कौशाम्बी में आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की परिवर्तन रथ यात्रा पहुंची। यात्रा पड़ोसी जनपद फतेहपुर की सीमा से कौशाम्बी में प्रवेश हुई तो कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जोरदार स्वागत किया है। मंजनपुर मुख्यालय के कोडर गांव में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा ने देश एवं प्रदेश में कोई काम नहीं किया है। सरकार के गलत निर्णय से देश भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। सरकार ने सिर्फ पूंजीपतियों की तरफ ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि वो सपा से गठबंधन ही नहीं बल्कि विलय करना भी चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव तैयार नहीं हैं। आगे अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में प्रसपा की सरकार बनी तो बीए पास छात्र छात्राओं को 5 लाख दिया जाएगा। इसके अलावा 300 यूनिट बिजली सभी को मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि लखीमपुर खीरी कांड में यदि गृह मंत्री का बेटा दोषी है तो उसे सरकार को जेल भेजना चाहिए। हमारी सरकार में ऐसा सभी दोषियों को जेल भेजा जाता था। देखिए, महिलाओं के बारे में अच्छी बात है, महिलाओं के बारे में प्रियंका जी ने सोचा है, लेकिन हमेशा समाजवादियों को तो हमेशा रहा आरक्षण पार्टियों को दे दिया जाए। तो अगर पार्टियों को दे दिया जाए तो और ज़्यादा महिलाओं की संख्या होगी। अब वो पहले आरक्षण हो तब सोच लेंगे। समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात हुई, इससे क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो अच्छी बातें हैं और आगे बढ़े बातें। क्या आपकी पार्टी भी उसमें शामिल होगी 27 तारीख को मऊ जिले में? देखिए, हम तो अलायंस पहले होने दो, अलायंस हो, हम चाहते हैं अलायंस हो और हमने अभी बोल तो सब कुछ बातें दी हैं। अलायंस होने के बाद चाचा भतीजे का मिलन कुछ पॉसिबल लगेगा? अब हम तो चाहते हैं, अगर नहीं है तो आप लोग कोशिश हमारी कर दो जाकर। क्या वजह है कि अखिलेश जी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बुला नहीं रहे हैं, आपको अलायंस नहीं करना चाह रहे हैं? 2 साल से अब ये तो वो ही समझ सकते हैं, अब उनके बारे में हम क्या सोचें। देखिए, हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी और छोटे छोटे जो सेकुलर पार्टियां हैं, समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, उनसे हमारा प्रयास है। क्या समाजवादी पार्टी से अगर अलायंस नहीं होता तो वैसे जी से अलायंस होगा? बड़ी पार्टी से और सेकुलर पार्टी और समान विचारधारा वाली पार्टी हम हटाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद एक परिवार के बच्चों को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार बनने दो, दे देंगे। चलो। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।